हे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खबर एजेंसी में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्या इस बार दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बीजेपी बना पाएगी अपनी सरकार या फिर लगातार तीसरी बार बनने जा रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार या फिर कांग्रेस बनाएगी अपनी सरकार। यही सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और दोस्तों, जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दोस्तों सभी पार्टियों के खेमे में दोस्तों हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है और चुनावी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई है। तो दोस्तों, आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम दोस्तों दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों के ऊपर जिलेवार सर्वे के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं दोस्तों कि इस बार किस पार्टी की बनने जा रही है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकार। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें और जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 35 विधानसभा की सीटें। यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को दोस्तों अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना हो तो उसे कम से कम 35 विधानसभा की सीटें जीतनी पड़ेगी, तभी वह पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों दिल्ली में सरकार बना सकता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन सी पार्टी यहाँ पर दोस्तों 35 विधानसभा की सीटें जीतकर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी दोस्तों यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से कौन सी पार्टी का दोस्तों यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। तो दोस्तों नई दिल्ली में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से नई दिल्ली के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें इस बार नई दिल्ली से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों एक विधानसभा की सीटों पर दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी दोस्तों कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली के शाहदारा की अगर हम बात करें दोस्तों तो शाहदारा में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यहाँ पर शाहदारा में कुल 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस का पूरी तरीके से दोस्तों शाहदारा में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों शाहदारा में इस बार आम आदमी पार्टी को दोस्तों बीजेपी के मुकाबले में दोस्तों 1 सीटें ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्षेत्र आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 11 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 6 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों 1 विधानसभा की सीट इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार आम आदमी पार्टी को दोस्तों इस बार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 3 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्षेत्र आता है उत्तरी पूर्वी दिल्ली। उत्तरी पूर्वी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 5 विधानसभा की सीट यहाँ पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोस्तों तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों यहाँ पर एक भी सीटें जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी पूर्वी दिल्ली। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों दक्षिणी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा
विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी का यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमने दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 37 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 13 विधानसभा की सीटें इस बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों 22 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें पश्चिमी दिल्ली में, तो दोस्तों पश्चिमी दिल्ली में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती है और इन 9 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें पश्चिमी दिल्ली से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों 5 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो दक्षिणी दिल्ली में कुल 10 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 10 विधानसभा की सीटों का जो दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों दक्षिणी दिल्ली के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों 6 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें इस बार जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला जिला आता है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें इस बार पूर्वी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 3 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी दोस्तों जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें केंद्रीय दिल्ली के दोस्तों तो केंद्रीय दिल्ली में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन तीनों विधानसभा की सीटों पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों केंद्रीय दिल्ली में कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला जिला आता है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में उत्तरी दिल्ली से दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा की सीटों के ऊपर सर्वे निकलकर सामने आ चुके हैं। इस बार इन 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भाजपा को दोस्तों 24 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों इस बार 42 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसे कि दिल्ली का जो बहुमत का आंकड़ा है 35 विधानसभा की सीटें, लेकिन दोस्तों इस बार सरकार बनाने के लिए दोस्तों 35 विधानसभा की सीटें हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में दोस्तों बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी दोस्तों कुल मिलाजुला कर अगर देखें दोस्तों इस बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इस बार तगड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक सर्वे और आंकड़े हैं जो हमने आपको बताया है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर किस पार्टी की बनने जा रही सरकार या फिर कौन बना सकता है अगला मुख्यमंत्री? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी मैं देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरें लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।